जब रावण का विनाश हो गया तो आप मरने के बाद उनकी आत्माएं आईं और पूछी कि महाराज ये बताइए आपने सब कुछ कर दिया, हम लोग का क्या होगा? तो कलयुग में तुम मुलायम हो जाना। तो उनके भाई कुंभकर्ण जी आए कि भैया महाराज इनका तो हो गया, तो तुम शिवपाल हो जाना। अखिलेश जी का तुम एक बार धोखा दे करके तुम राजकुमार हो, एक बार राजकुमार बन सकते हो। मायावती गई कहा तुम सुर्पणखा रही, हम कहाँ जाए तो तुम मायावती बन के चलो। ये सब उस जन्म से आए हुए हैं और वो अपना अपना इनका सेवा समाप्त होता जाएगा, विदा होते जाएंगे। ये बताइए सर, यूपी में जो चुनाव हो रहा है क्या माहौल इस बार लग रहा है आप लोग? देखिए, जनता को अगर सुरक्षित रहना है तो माननीय योगी जी के अलावा कोई उपाय नहीं है। बिना मौत मरेगी नहीं तो जनता। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बाबा, बैल और बुलडोजर से मुक्ति दिलाएंगे इस बार। सही है, तो बुलडोजर किस पे चला है? साधु पे, संत पे, भले आदमी पे, इज्जत वाले पे कि क्रिमिनल गुंडों पे? उस बुलडोजर का क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। उस बुलडोजर, अगर पब्लिक को सुरक्षा चाहिए तो योगी ही दे सकते हैं, वरना इसके पहले भी देखा गया उस शासन को जिसको लोग भोग चुके हैं, जिसमें कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वो शासन भी लोगों ने देखा। और फिर अगर वैसा ही चाहिएगा तो जनता सर्वोपरि है, मालिक है, वही ले आएगी। इससे पहले जो अखिलेश का शासन था, अभी योगी जी का क्या अंतर है? सब आईने की तरह देख रहे हैं लोग, आईने की तरह देख रहे हैं। क्या अंतर है? अंतर आपको अयोध्या में नज़र आएगा, अंतर बनारस में नज़र आ रहा, अंतर पूरे यूपी में नज़र आ रहा। और क्या कहेंगे इससे बेसी? क्या बात है, चुनाव को क्या माहौल है? यूपी में चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है और मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमें यही कहना है मोदी जी के कि बहुत जो कर रहे हैं गरीबन के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं और लोग के लिए पैसा निकाल रहे हैं। हमारे लिए बहुत व्यवस्था है, बहुत बढ़िया काम है। हमारा हो रहा है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें सब सही लगी। हम वो समय भी गिटाए थे, आज भी वही गिटाएंगे हम। हमें कोई इतराज नहीं है, सब ठीक है हमारे लिए। मोदी जी जिंदाबाद। हमारा सब ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिंदाबाद उनके लिए, हमारे लिए सुबह शाम से जिंदाबाद। नहीं बढ़ गया विपक्ष? विपक्ष जो बोल रहे हैं, मगर मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से जिंदाबाद उनके लिए, हमेशा लिए जिंदाबाद रहेगा। क्या लग रहा है माहौल आपको? माहौल तो मोदी जी का ही लग रहा है। योगी जी का कारण कि बोलो, राम मंदिर है, बनारस है, राम मंदिर है, बनारस है, ये सब मोदी जी ने में नहीं हुआ, वो मोदी जी में ने किया, योगी जी ने किया। भाई मोदी जी के राज में जो हिंदू लोगों ने चाहा था कि 370 धारा नहीं हटेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, वो सब इन्होंने, जैसे इनका पूर्ण बहुमत हुआ, इन्होंने सारी चीज़ को कर डाला और कहीं भी कोई तरह की अशांति नहीं हुई। तो लोग बोलते थे 370 धारा हटेगा तो खून का नदी बह जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो देश सेवा के लिए कर रहे हैं, अपना उनका कोई उसमें लालच नहीं है। इसलिए मोदी जी को ही आगामी चुनाव में आना चाहिए, यही हमारी सब लोगों से प्रार्थना है। अखिलेश बोल रहे हैं कि बाबा, बुलडोजर और बैल से मुक्ति दिलाएंगे। अरे बाबा जेल से मुक्ति क्या दिलाएंगे? क्या नाम बाबा सबको कौन जोगी थोड़े मार रहे हैं? उन लोगों को जो क्रिमिनल है उसको मारा जा रहा है। क्रिमिनल को तो मारना ही पड़ेगा ना। क्या यूपी में जो चुनाव होने वाला है क्या माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम गया से आए हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। अच्छा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। 17 साल के बाद हम यहाँ दोबारा आए हैं वाराणसी घूमने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा। वाराणसी बहुत अच्छा जगह है और यहाँ का विधि व्यवस्था वो सब मुझे अच्छा लगा। माहौल तो भाजपा का ही है और जहाँ तक ये माना जाए कि जितना कार्य उनके द्वारा हुआ है वो सराहनीय है, हो भी रहा है, होगा भी, और उम्मीद भी हम लोग यही करते हैं कि आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और कुछ कमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का अनुभव है कि सन 65 से मैं यहाँ रहता हूँ बनारस में, और जो कार्य इन लोगों ने किया है वो न कभी किसी ने किया और न करेगा। जैसे
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में सराहनीय हैं, जैसे कश्मीर सरकारें बहुत सी आई, बहुत सरकारें गई, कुछ नहीं हो सका और इतना बड़ा कार्य एक मच्छर तक का भी नुकसान नहीं हुआ। नंबर 2, 5-7 हज़ार वर्ष पहले से अयोध्या का कार्य चल रहा था, हजारों लोगों ने कुर्बानी दिया लेकिन नहीं हुआ और इन लोगों के द्वारा ऐसा हुआ कि एक मच्छर भी नहीं गया और कार्य हो रहा है। दूसरी चीज़, आज तक किसी सरकार ने कभी भी, चाहे ये बाढ़ आज से नहीं आ रही है, ये आपत्ति आज से नहीं आ रही है, कभी एक छटाक भी राशन किसी गरीब को नहीं मिला, जो फ्री के नाम पर। कंट्रोल तभी थे, कंट्रोल अभी हैं, रहेंगे भी। उसके अतिरिक्त पानी है या बिजली है या रास्ता है, मैंने अपने अनुभव की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई पार्टी न थी और न है। एकमात्र यूपी की बात करें तो योगी जैसा आदमी अगर है तो सब संभव है, मोदी जैसा है तो सब संभव है। राशन नहीं मिलता था, राशन तो मिलता था, पैसा देके मिलता था, फ्री में थोड़ा मिलता था। पहले की बात कर रहे हैं कि जो राशन, पहले की बात कर रहा हूँ कि पहले भी सरकारें थी लेकिन कभी भी किसी को फ्री में एक छटाक भी राशन कंट्रोल से नहीं मिला। और इस सरकार के आने के बाद 1.5 साल 2 साल से मिलता आ रहा है और नवंबर में। ये तो कोरोना के नाम पे मिला, जो नौकरी चली गई लोगों की। अरे नौकरी हमेशा जाती आती रहती है सर, ये नौकरी वालों को थोड़ा मिल रहा है। नौकरी वालों का तो, नौकरी वालों को इसकी चिंता नहीं है, लेकिन उन लोगों को मिल रहा है जैसे जो सड़क पर दुकानें लगाने वाले हैं, जो रोज़मर्रा वाले हैं, मजदूरा टाइप हैं, उनके नाम पर और लोगों को भी राशन मिल रहा है। लेकिन मेन उन लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई जो वास्तव में निराश्रित हैं। लेकिन जब कार्ड है तो जिसके पास कार्ड है उसको दिया जा रहा है, बिना कार्ड वाले को भी दिया, बिना कार्ड वालों को भी दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कुछ तो हैं जो सराहनीय हैं और जनता को यही चाहिए। अगर हमारे दुख में कोई साथी है तो उसको ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे वो दुख हो, सुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, उसमें जो सहयोगी बने उसको ही शुभचिंतक और नेता कहा जाता है। वोट वाले तो बराबर आते जाते रहते हैं, लेकिन काम करने वाले कोई हैं। किसान आंदोलन के नाम पे जो देश में चल रहा है, दिल्ली में अभी देखा कि क्या हुआ, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये हम लोगों की दृष्टि से ये बिल्कुल ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। अन्य पार्टियों के द्वारा ये को किसान नहीं है, उसमें सब नेता हैं। उनको किसान के पास फुर्सत, हम भी तो कुछ मालूम ही नहीं है जो आंदोलन हो रहे हैं। किसान अगर जो वास्तविक किसान है उसको यह बात ही नहीं मालूम है कि ये आंदोलन का हर माने क्या है। ये आंदोलन आम किसान को इसके कोई मतलब नहीं है, ये नेतागिरी है। किसान के ही लड़के हैं, हम लोग के पास खेती बाड़ी है, लेकिन हम लोग को तो ये पता भी नहीं कि सब क्या हो रहा है। ये तो एकदम राजनीति का एक मुद्दा है, जिस प्रकार से किसी को बदनाम कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। दिल्ली में एक व्यक्ति का हाथ काट के उसको मार दिया गया, उस पर क्या? किसान आंदोलन में ना हाथ कटा है, निहंग वाले काटे हैं, उसमें भिंडर वाले की फोटो मिली है, तो उसको मीडिया क्यों नहीं दिखाता है? सरकार एक्शन नहीं ले रही। तो सरकार एक्शन ले रही है ना, समय से नहीं लेगी। समय से मान लिया कानून अपना काम करेगा, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत हाथ काटा तुरंत उसको फांसी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले एक लोग को जिंदा जला दिया। हाँ भाई, तो किसान आंदोलन लेके हैं, तो किसान आंदोलन के नाम नहीं, देखिए सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रही है। सरकार के वो बदनाम करने का ये सब दुष्प्रचार है। ये भिंडर वाले खालिस्तानियों का जो है एजेंडा चल रहा है, उसमें राकेश टिकैत को मोहरा बनाया गया है। चलने दे रही है, तो सरकार चलने नहीं दे रही है, सरकार रोक रही है। चुनाव के बाद देखिएगा इन लोग की दुर्दशा। चुनाव उत्तर प्रदेश का बीत जाएगा, उसके बाद इन लोग की दुर्दशा। अगर यूपी की बात करते हैं आप, तो यूपी जैसा ऐसा मुख्यमंत्री न कभी सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था, न होगा। जो लोग, जिन लोगों के डर के मारे लोग घर में से नहीं निकलते थे, वो लोग मच्छर के तरह से अंदर बैठ करके मक्खी मार रहे हैं। ये आपने देखा होगा, जिनका नाम लेकर नेता लोग जीते थे वो लोग जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही है। प्रेस करें कि बाबा बैल और बुलडोजर मुक्त यूपी बनाएंगे। वो तो खानदानी है, तो वो बना रहे हैं। उनके बाबा बनाए, उनके पिताजी बना रहे हैं, उनके चाचा जी बना रहे हैं, उनकी माता जी बना चुकी, बाकी है ये बना देंगे। बाबा बैल हमारे पुराणों में लिखा है बाबू कि जब रावण का विनाश हो गया तो आप मरने के बाद उनकी आत्माएं आईं और पूछी कि महाराज ये बताइए, आपने सब कुछ कर दिया, अब हम लोग का क्या होगा? तो कलयुग में तुम मुलायम हो जाना। तो उनके भाई कुंभकर्ण जी आए कि भैया महाराज इनका तो हो गया, तो तुम शिवपाल हो जाना। अखिलेश जी का तुम एक बार धोखा दे करके तुम राजकुमार हो, एक बार राजकुमार बन सकते हो। मायावती गई, कहा तुम सुरपड़खा रही, हम कहाँ जाए तो तुम मायावती बन के चलो। ये सब उस जन्म से आए हुए हैं और वो अपना अपना इनका सेवा समाप्त होता जाएगा, विदा होते जाएंगे। लेकिन ये जोगी, ये अवतारी पुरुष है,
ये बनावटी नहीं है। एक भगवा वाला आदमी नहीं डर रहा, आप किसको आप क्या लगा सकते हो। दूसरा साधु होता डर लेकर भाग खड़ा होता कि हमारे पास अरबों की संपत्ति है उनके गोरखपुर में, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ, उसकी जितनी संपत्ति है तो और सरकार की संपत्ति उसका मतलब नहीं है। लेकिन वो जानता है कि हम अकेले हैं, हम सबको ठीक करके रहेंगे, ठीक कर रहा है। अब जिनको ठीक कर रहा है उनको तो बुरा लगेगा, जिनकी दाल नहीं गल रही उनको तो बुरा लगेगा। तो सब मिला जुला करके यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी और रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बताइए चाचा, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, हमने देखा कि एक बार लाठी चार्ज भी हुआ था, दंडी स्वामी हैं उन पे, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी हो, तुष्टीकरण की इस वक्त बहुत हवा चल रही है, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, और ऐसी सरकारें बहुत लंबी नहीं दूरी तय कर पाएंगी। और बहरहाल जो भी सरकार वर्तमान में है, इसके जो कुछ भी इसने कार्य किया है वो सराहनीय है।